हेलो एंड वेलकम टू द अनदर क्लास एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने खम्पास को कर लिया था। आज की क्लास में हम गुज्जर को करेंगे और दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ आर दिस दिस कल्चर सीरीज़। ठीक है, उस कल्चर मतलब सीरीज़ का नहीं बोल सकता हूँ, कल्चर का जो टॉपिक अपने पास जो ट्राइबल टॉपिक है उसका ये लास्ट क्लास होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, है ना। जंप करते हैं अपनी क्लास में। सबसे पहले देखो गुज्जर ट्राइब, आज का हमारे पास गुज्जर है और जट दो ट्राइब बचे हमारे पास। देखो गुज्जर ट्राइब की बात करें तो ओरिजिन की बात सबसे पहले देखो गुज्जर भी ना, अगर मैं ब्रिटिश हिस्टोरियन की बात करूँ जिसमें जनरल कनिंघम का नाम बहुत ऊपर आता है। जनरल कनिंघम एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, इतिहासकार था बेसिकली। ठीक है, इसने कहा कि गुज्जर जो है ये कुषाण और याची जो है अपने पास उस ट्राइब से कहीं ना कहीं इनका लिंक है, उसने बताया। ठीक है, उसके बाद इसने कहा कि इनका राजा काबुल से पेशावर जीता और उसका पुत्र यमुना फिर पंजाब वाले इस रीजन में फैल गया बेसिकली, है ना। तो कुछ लोग कुछ विद्वान मानते हैं कि खून के वंशज है। अब खून क्या है, ये बेसिकली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं हम उसमें आते हैं ट्राइब सारे, है ना। अच्छा, अब कहा जाता है कि गुजरात, उन्होंने गुजरात के प्रदेश का जो है वो नाम गुज्जर नगर था पहले उसका नाम, फिर उसका गुजरात कर दिया। तो ये लोग आए किस तरह से होंगे इंडिया में, ये एंटर किए होंगे इस रीजन में। गुजरात तो आपको पता है वेस्टर्न पार्ट है ना, नीचे वाला हिस्सा है। यहाँ पे देखो कितना गंदा मैप बन रहा है यार, इतना घटिया मैप बन रहा है इसको। भाई चल पड़ ले। चल ले भाई, ये वाला गुजरात है ना इस रीजन में, हमारा हिमाचल यहाँ पे। तो यहाँ पे आए होंगे इस रीजन से ही। तो इनको कुछ अब बेसिकली आपको कुछ नहीं याद करना है इसमें, आपने सिर्फ ये रखना है कि कनिंघम क्या बोल रहे हैं इनके बारे में, इनको कुशान कह रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि खून है, खून के वंशज था बेसिकली, खून के वंशज थे। तो ये बाद में जाकर ये खूनों के लोग ही आपके पास क्या बन गए, गुज्जर समुदाय के लोग बन गए। अब गुज्जर मैंने कहा दो टाइप के होते हैं ना, हरियाणा में आप देखोगे तो हिंदू गुज्जर भी होते हैं और मुस्लिम गुज्जर भी होते हैं, दो टाइप के गुज्जर। तो हिंदू गुज्जर जो है वो कहते हैं कि वो माता यशोदा की वंशज मानते हैं खुद को, भगवान कृष्ण के, है ना। और मुस्लिम गुज्जर जो है वो आपको बता ही दिया, खून है या फिर, ठीक है, उनके वंशज है वो। मुस्लिम गुज्जर जो है मंडी में रहते हैं, बिलासपुर सोलन इस रीजन में रहते हैं। क्लियर है। अब गुजरी भाषा बोलते हैं जो कि उर्दू, गुजराती और डोगरी का एक मिश्रण है। और पर्शियन अरेबिक होगा ना, पर्शियन अरेबिक मिक्सर है बेसिकली इनकी लैंग्वेज। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं, एक क्वेश्चन आता है इसमें से, उसको देख लेते हैं। हाँ, गोत्र। देखो इनके गोत्र की बात करें तो ये मुस्लिम गुजर के गोत्र पता होना चाहिए उनको कि भटारिये और भनारिये। भटारिये और भनारिये किन के हैं, मुस्लिम गुजर की दो उपश्रेणियाँ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पूछा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना, आपको सिर्फ ये याद करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑक्यूपेशन की बात करें तो ट्रांस ह्यूमन्स है ये भी, है ना। ये लोग जैसे गद्दी लोग थे ना, वो बकरियां पालते हैं। ये लोगों के पास क्या होता है, गाय होती है या फिर भैंस होती है और उसको लेकर के चराते हैं। फिर ये भी ट्रांस ह्यूमन्स है, मतलब अर्ध घुमंतु जीवन व्यतीत करते हैं। सर्दियों में किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, मुस्लिम गुजर की बात कर रहा हूँ, है ना जी। और वहाँ पे रहेंगे और चारवाओं का जीवन व्यतीत करते हैं। और हिंदू गुजर भी कहीं ना कहीं गाय को पालते हैं, ये तो आपको पता होगा। और ये चारवाएँ मुस्लिम गुजर सर्दियों गर्मियों में पलायन करेंगे। और फॉरेस्ट राइट विद इनके पास लीज पे, मतलब लैंड होती है इनके पास, है ना। वो वहाँ जा कर के चराते हैं। शिव शंकर। अब ये था दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का, सॉरी फैक्ट गुज्जर से, कि गुज्जर जो है वो पर्वतीय आदिम जाति सेवक संघ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 1956 में। उसके ये क्या है मेंबर बन गए, ताकि इनकी क्या है, इनकी आवाज़ बुलंद की जा सके। इसके लिए इनको कहें कि एक संघ बनाया गया, पर्वत आदिम जाति सेवक संघ, और इसकी मेंबरशिप क्या है, गुज्जर जो है वो इसके मेंबर हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो ये था आपका गुज्जर से। नेक्स्ट हम जंप करेंगे जट्स में। क्लियर है। तो जट्स की बात करी जाए तो दोस्तों सबसे पहले इनकी लोकेशन पांगी जिला चंबा डिस्ट्रिक्ट में इनकी लोकेशन, कहते हैं कि इस रीजन में बिलोंग करते हैं। अब इसमें भी ना कुछ खास है नहीं, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी कि बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, मतलब बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग होंगे। एग्रीकल्चर इनका ऑक्यूपेशन है, नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें ये वाला टर्म, क्योंकि ये कुछ अलग सा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी जो अविवाहित लड़की होती है, जो अनमैरिड गर्ल होती है दोस्तों, जिसने शादी नहीं की होती, उस लड़की को जो जट्स लोग हैं वो कहते हैं जोमो के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, जोमो के नाम से। क्लियर है, उसको कहते हैं जोमो। चलो ये तो MCQ से स्टार्ट हो गया ना, इसको तो आप बाद में देख लेना, या मैं करवाऊँगा कभी, इसका लेक्चर लिख लेंगे। अब एक ट्राइब आपका छूट रहा है, उस ट्राइब को लिखो आप, आपका हाटी समुदाय। हाटी समुदाय, समुदाय, हाटी समुदाय साथ में लिखते रहना, ठीक है। हाटी HATT हाटी समुदाय, हाटी समुदाय। हाटी समुदाय दोस्तों आपका कहाँ का है, ये आपका सिरमौर का है। ठीक है, ये सिरमौर का है। अब हाटी का मतलब ये होता था कि हट्टी, हट्टी को कहते हैं ना, लोकल बात, लोकल उसमें बात करें तो आपके पास हट्टी क्या होती है, हट्टी मतलब दुकान को कह देते हैं, उस समय हट्टी कहते थे। तो शायद इस टाइप का संबंध भी वहीं से है ना, हट्टी से ही, वहीं से इस टर्म आया। और आपकी जो गिरी नदी है, गिरी आर और गिरी पार के लोग, गिरी पार के लोग हैं ना कुछ लोग, इनको आपने क्या किया, हमने हाटी ट्राइब का स्टेटस दिया गया।
और हाटी टाइप कहाँ का है, सिरमौर का है। रिसेंट इसको आपने क्या किया, अपने हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया। तो आपको ये बात याद रखनी कि हाटी समुदाय वैसे भी न्यूज़ में रहता है और हिमाचल के जिला सिरमौर से इसका संबंध है। और बहुपतित्व जो है, ठीक है, बहुपतित्व पतित्व इस मैरिज सिस्टम को ये फॉलो करते हैं। मतलब ये हुआ कि पांडव, वैसे इस तरह के पांडवों की शादी थी ना, ठीक है जी, 2-3 भाइयों की एक ही वाइफ होती है इस केस में, क्लियर है। और ये आपको पता है कि ये बहुपतित्व का जो बेसिकली मैरिज सिस्टम है कौन फॉलो करते हैं, हाटी ट्राइब। अब इसका ना कारण ये है कि आपके पास लैंड होती थी उस समय थोड़ी कम। तो अगर आपको मान लो कि एक भाई है, ठीक है, 2 भाई हैं, तो अगर वो दोनों अलग अलग परिवार बनाएंगे ना तो लैंड की फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, लैंड डिवाइड करती जाएगी। तो ये कोशिश ये करते थे कि मिलजुल के काम भी कर लेंगे और अगर फर्दर डिवाइड भी नहीं होगी लैंड, तो बेसिकली इसीलिए एक परिवार रहता, शायद जॉइंट फैमिली रहती थी, और यही कारण भी है। और एक आप ना बेगार पढ़ोगे, ठीक है, बेगार जो समय राजा लगाते थे, बेसिकली इम्पोज करते थे फोर्सफुली आपको, राजा के यहाँ पे काम करना होता था। तब भी बहुत से लोग अवॉइड करते थे ज़्यादा शादी करना, क्योंकि बेगार के लिए कि एक भाई बहुत लंबे समय तक बाहर ही रहता था तो उसके शादी करने का फ़ायदा नहीं होता था, या उसके वाइफ, तो बेसिकली शायद तब भी कॉमन होता होगा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि हाटी समुदाय आपका जिला सिरमौर से है, जो आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये थे दोस्तों आपके मेन ट्राइब्स ऑफ एचपी। अब इनको हम ना रिवाइज़ करना, थॉरोली रिवाइज़ किया करो। और इसके बाद जो मैंने एमसीक्यूज़ लगाए हैं, अब आपको ना ये एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको बंद करते हैं क्लास को। आपने तो पढ़ ही लिया होगा अभी तक, चलो बताओ फिर आंसर कर दो इसका, कमेंट करना ज़रूर इसका आंसर। पहले प्रश्न का, किस जनजाति में पिटचुक, जिसको आप फोर्स कैप्चर मैरिज कहेंगे, पिटचुक जो आपके पास मैरिज व्यवस्था है दोस्तों, हिमाचल के किस पिटचुक जो है किस में, क्या किन्नौर करते हैं, पंगवाल करते हैं, स्वांगला करते हैं, गुज्जर करते हैं। पिटचुक जो आपके पास है शादी व्यवस्था है वो करते हैं आपके कौन से, पंगवाल, क्लियर है। पंगवाल की और कौन सी थी, पिटचुक, दो घरी एक्सचेंज करते उसको क्या कहते थे, दो घरी कहते थे उसको ना। और पिटचुक हो गया, दो घरी हो गया, और एक होती थी इनकी टोपी लाना जो बिडोरी मैरिज थी, टोपी लाना, क्लियर है। तो मेन इनकी ना पिटचुक होगी, दो घरी होगी, टोपी लाना, तो एक फेमस मैरिज इसकी है पंगवाल ट्राइब की। होपफुली अब इसको आपने प्रैक्टिस करना है, और जा करके टेलीग्राम का लिंक होगा, मतलब आप जब चैनल का डिस्क्रिप्शन देखो ना, चैनल का जब इन्फो होती है वहाँ पे जाकर क्लिक करोगे, टेलीग्राम वहाँ मिल जाएगा तुमको, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल में जाओगे, इस फाइल को डाउनलोड करो और एक बार गो थ्रू कर लेना नोट्स को, ठीक है। और जो मेक श्योर जो मैंने करेक्शन करी हुई है इसमें, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गलत भी है इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो उसको खुद से करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के बाद आपको जो करेक्ट वर्जन होगा फिर एमसीक्यूज़ जो हैं उनको प्रैक्टिस करना है। और बता दूं पहले से कि एमसीक्यूज़ में कुछ इश्यूज़ होंगे ना, उनको भी। टोपी लाना क्या है दोस्तों, टोपी लाना आपका बता दिया, एक विधवा विवाह है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका यहीं से हो गया, एक्सप्लेनेशन सही, ओके। चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।